Hello everyone. In today's class, we will be seeing some of the important questions that is related to textile processing, and then we will move forward to other segments. So, very first question, you can write this as this is important questions. This says that 5 ml of X solution, sodium hydro, sodium hypochlorite diluted to 100 ml with water. A 10 ml liquor of this solution require 19.7 ml, 0.1 N Na2S2O3 for titration. The active chlorine content in gram per liter of the original solution is. So this is the question. You just try from your end, and then we will look forward कि किसको किस तरीके से कर रहे होंगे. I hope किसी का कुछ हुआ. If you have done, तो you can write in the comment section कि what is the answer. So I hope आप इस चीज को कर पाए होगे. I think कोई if anybody have solved, then let me know. Then we will see this question. So now we will see this what is how we can do this solution. तो देखो अब आपको nobody can solve. तो सबसे पहले तो देखो what is given. The given thing is 5 ml of X solution मतलब 5 ml लिया गया 5 ml of X solution. Solution is X. It is diluted to 100 ml of 100 ml with water. 5 ml is made to 100 ml with water. मतलब water ऐड कर दिया गया उसमें और 100 ml बना दिया गया. अच्छा. And
once this 100 ml solution is formed, in this solution, what is there? There are two components in this solution. What are the two components in this solution? One is this egg solution plus second one is water. It comprises of these two things. And when this from this solution 10 ml liquor is taken out. ठीक है. And this 10 ml solution requires 19.7 ml इतना सोडियम, क्या दिया हुआ है, सोडियम हाइपोक्लोराइड for titration. So this 10 ml solution requires 19.7 ml 0.1 नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन, इसको इतना जरूरत पड़ता है. तो कहने का मतलब क्या कह रहा था, एक्टिव क्लोरीन कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन. एक्टिव क्लोरीन किसमें होगा? अब इसमें होगा क्लोरीन की, अगर आप बात करोगे क्लोरीन किसमें किसमें आपका क्लोरीन की बात कर रहा है. एक्टिव क्लोरीन कंटेंट आपको बताना है बेसिकली इन ग्राम पर लीटर ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन. सोडियम हाइपोक्लोराइड है शायद, Na2 क्लोराइड, हाँ सोडियम, हाँ. सो अब आपको यहाँ पे एक्टिव क्लोरीन ग्राम पर लीटर बताना है. इसमें आपका प्रेजेंट है क्लोरीन कंटेंट, जो भी प्रेजेंट है क्लोरीन कंटेंट, इसमें कितना प्रेजेंट है वो आपको बताना है. तो अब इसमें यहाँ पे नॉर्मेलिटी वाली चीज आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली नॉर्मेलिटी. तो नॉर्मेलिटी क्या चीज होती है? आई हैव गिवन यू वन होमवर्क कि यू शुड नो कि द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी. तो इस चीज के बारे में पढ़ना था, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में. सो जस्ट आई विल गिव यू द बेसिक ऑफ दीज थिंग्स की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज थ्री टर्म्स. तो अब आप यहाँ पे नोट कर लो जस्ट फॉर योर सेगमेंट. मोलैरिटी क्या चीज होती है? दिस इज केमिस्ट्री टर्म. मोलैरिटी इज नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of the solution. Number of solute present in 1 liter of the solution. तो नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम जो आप लोगे सॉल्यूशन का लोगे. ठीक है. मोलैलिटी क्या चीज है? मोलैलिटी इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सोल्यूशन, प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. इसमें सॉल्यूशन को ले रहे होते हो. यू टेक सॉल्यूशन इन मोलैरिटी केस, एंड इन केस ऑफ मोलैलिटी यू टेक द वेट इन केजी ऑफ द सॉल्वेंट. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी है. तो एंड द नॉर्मेलिटी, इफ आई डिफाइन नॉर्मेलिटी, it is number of gram equivalent dissolved in, it is number of ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, दैट आई विल आल्सो टेल यू. ग्राम इक्विवेलेंट इज नथिंग बट ग्राम इक्विवेलेंट को वैलेंसी के हिसाब से हम लोग देख रहे होते थे. जैसे इफ आई टेल यू अबाउट H2SO4, इफ वी डिसोशिएट, तो इट विल डिसोशिएट इनटू 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. तो दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट की बात अगर आप करोगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दैट इज प्रेजेंट. तो उससे आप डिवाइड करते हो. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इफ अगर इसकी बात करोगे, तो इसका जो अगर मॉलिक्यूलर, इफ यू टेक आउट मॉलिक्यूलर वेट, इट विल कम आउट टू बी 98 अराउंड. और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना होता है, ग्राम इक्विवेलेंट यू डिवाइड इट बाय द वैलेंसी, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इट विल कम आउट टू बी 49. इस तरीके से यू कैलकुलेट दिस ग्राम इक्विवेलेंट concept. So this I think you must have read in your earlier classes also. It is the number of gram equivalent dissolved in 1 liter of solution. It is number of gram equivalent dissolved in 1 liter of the solution. So N is equal to number of gram equivalent of solute upon
वॉल्यूम इन लीटर्स। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे होते थे। तो इसी को ही ग्राम इक्विवेलेंट को वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास से भी बता रहे होते। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालते हो? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी की जो बात करते हैं। वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी? इट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जितने प्रेजेंट होते हैं, उसी को ही हम लोग वैलेंसी की बात कर रहे होते थे। इसी तरह मोल फ्रैक्शन निकालना होता। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? Mole fraction is equal to the number of moles of one compound that is divided by the total number of moles of the solution. अगर if you need to calculate the mole fraction, तो मोल फ्रैक्शन अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स एन कैलकुलेट करना है, तो यू डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, सपोज दिस इज एन वन, एक्स वन का कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू। ठीक है, तो एक चीज, एक टर्म और होता है, दिस इज नोन एज फॉर्मेलिटी। You should also note this segment also, formality. It is defined as defined as the number of gram formula mass of ionic solute dissolved per liter of solution. So this is the thing. So I think you must have understood what is the entire thing, or how we'll look forward to all these things in particular. So this is the thing. Solution is nothing but solute plus solvent, this equivalent to solution. So this is the entire thing that I wanted to tell to you. Now coming to the original question, it says that इसकी कुछ, इसको इतना नॉर्मेलिटी चाहिए होती थी। अब आपको बताना है एक्टिव क्लोरीन कंटेंट डिसॉल्व्ड इन ग्राम पर लीटर ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन। सो वी हैव रेड कि सबसे पहले तो हमें इसकी नॉर्मेलिटी नहीं पता है कि ये जो सॉल्यूशन बना है, इसमें तो आपको इतना 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन चाहिए। वी we don't know this solution normality, तो we note it as n dash। तो हमने इसकी नॉर्मेलिटी को मान लिया ये। अब जो इस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी, जो इस 10 ml की नॉर्मेलिटी होगी, दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस 100 ml ऑल्सो, है ना? तो 100 ml से ही तो जो सॉल्यूशन था, उसी से तो आपने 10 ml निकाला है। तो 100 ml की ये नॉर्मेलिटी हो रही होगी। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल टू यू, है ना? तो अब आप देखो यहाँ चीज कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद इसकी एक्स की भी हमें नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी। सो व्हाट वी टेक इज, सपोज दिस इज एन डैश। तो अब आपको पता है जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास के हिसाब से, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मासेस में वी कैलकुलेट दैट कि इसकी जो नॉर्मेलिटी होगी, नॉर्मेलिटी आप, इफ यू कैलकुलेट दिस नॉर्मेलिटी, क्या चीज होगी? तो नॉर्मेलिटी वी रेड, नॉर्मेलिटी इनटू इसका जो वॉल्यूम है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज नथिंग बट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम 10 ml है, अगर इसका एन डैश है इनटू 10, इसका जो होगा, इसको इतना चाहिए है, दिस वुड बी इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास के हिसाब से 0.1 इंटू 19.7। दिस इज द नॉर्मेलिटी, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस एन डैश नॉर्मेलिटी। तो अब आप यहां देखो, एन डैश की नॉर्मेलिटी यू कैन कैलकुलेट। अब यू कैन कैलकुलेट दिस नॉर्मेलिटी एन डैश। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.197। अब एन डैश की नॉर्मेलिटी इतनी आई है। सो नाउ, अब इस सोल्यूशन की कुछ नॉर्मेलिटी होगी, बट द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन वुड बी डिफरेंट। व्हाई डिफरेंट? बिकॉज इट कंप्राइजेस ऑफ वाटर ऑल्सो। ये तो सोल्यूशन था 100, इस 10 ml की, this 10 ml normality will be equivalent to the normality of this 100 ml, because you have taken out this 10 ml from that 100 ml solution only. So the normality of both these 10 ml or 100 ml would be same. So the normality n dash of this 100 ml would be 0.197, but the normality of that 5 ml would be different, because this 5 ml is converted into 100 ml by the addition of water. So with the addition of the water, the solution is changed.
So the normality is also different. So we need to calculate the gram equivalent of the original solution. Original solution is this solution, this 5 ml solution only. So please understand the point that I am telling to you कि this is very important. You should know the actual mechanism कि this 5 ml solution का आपको normality पता होना चाहिए. When you know the normality of this 5 ml solution, then you can say that it is equivalent to, अब आप उसको फिर you can calculate that segment also. So chlorine content आपको तब बताना होगा. So I hope आप उसको समझ पा रहे होगे. So now what is the total thing? So now from this law, if equivalent was 100 into n dash, 100 into n dash is 0.197 is equal to 5 into n double dash. So what I am trying to say is 0.197 जो इसकी नॉर्मेलिटी है कितने ml में, 100 ml में, is equivalent to n double dash into 5 ml. तो इससे we can calculate this n double dash. N double dash would be equivalent to 3.94. आप इसको कैलकुलेट करना. So this will come out to be around 3.94 के आसपास आ रहा होगा. So this is the thing. अब 3.94 आ गया. अब इक्विवेलेंट जो आप बात करते थे, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो व्हाट वी हैव रेड इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन सोल्यूशन की बात जो कर रहे थे हम लोग. सो दिस वी हैव सेड नंबर ऑफ ग्राम, इट इज नंबर ऑफ ग्राम डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन. तो सोल्यूशन के वॉल्यूम से हम लोग डिजॉल्व कर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हमको ये निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम. तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम हमारा आंसर होगा. तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी, number of normality is equal to number of gram equivalent of solute upon volume in liters. Normality is equal to number of gram equivalent of solute upon volume in liters. अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का भी फॉर्मूला होता है. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं. इक्विवेलेंट वेट, ये ग्राम इक्विवेलेंट होता है. वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट वो. तो दिस इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. सो नाउ वी कैन से दैट वी नो इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट. तो हम लोग को बताना क्या था? हम लोग को बताना था ग्राम पर लीटर. तो वेट क्या होगा? ग्राम में होगा और वॉल्यूम लीटर में. अब इक्विवेलेंट वेट को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. now you can say that n into equivalent weight is equal to weight in gram upon volume in liters. सो यही ग्राम पर लीटर आपको पता करना है क्योंकि एक्टिव क्लोरीन की बात करनी है. सो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? दिस वुड बी गिवन टू यू. आपको पता भी होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट किसका बताना है आपको? क्लोरीन का. तो क्लोरीन का आपको मालूम होना चाहिए कि हाउ व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन. सो इक्विवेलेंट वेट की आप बात करोगे क्लोरीन का कैसे होता है? क्लोरीन 35.5 होता है. अगर आपको पता होगा तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा क्लोरीन का? 35.5. यू शुड नो दिस सेगमेंट. तो ये हो गया ग्राम पर लीटर आपको निकालना था. नॉर्मेलिटी आपको पता था. ओरिजिनल सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी? वी हैव कैलकुलेटेड दिस वाज अराउंड 3.94. तो 3.94 into equivalent weight of chlorine is around 35.5. This you calculate. This is volume in liter. This active chlorine gram per liter. So this was asked in integer, I think so. So when you will calculate, the answer would be around 140.
सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. दिस वाज द वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, बट इससे आपको बहुत सारी चीजें डेप्थ में मिली होंगी सीखने के लिए. दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट न्यू कंसेप्ट एंड दिस इज आस्क्ड नाउडेज. इस साल भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें क्लोरीन का कुछ कंटेंट निकालने के लिए दिया था, इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट समथिंग लाइक दैट. सो वी विल डिस्कस लेटर ऑन ये 2025 क्वेश्चन. सो वन मोर पार्ट इज आस्क्ड इन दिस. The volume in liters required of the solution X to give 2.5 gram per liter active chlorine in a saturator of a J box containing 900 liter of water approximately. So many times this molality, normality question is also asked in this textile examinations. Either you are preparing for these government examinations or any of the gate examinations. इस तरीके के questions पूछे जा रहे हैं आजकल. So what is being asked is, इसमें कहा गया है वॉल्यूम इन लीटर रिक्वायर्ड ऑफ दिस सोल्यूशन एक्स. एक्स सोल्यूशन था, उसका वॉल्यूम रिक्वायर्ड पूछ रहा है. और टू गिव 2.5 ग्राम पर लीटर एक्टिव क्लोरीन. इससे एक्स से सपोज करो एक वाई बन रहा है. दिस गिव्स अराउंड 2.5 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन. और इट सेज दैट, और एक्स का कितना था ग्राम पर लीटर, 140 ग्राम पर लीटर वी हैव कैलकुलेटेड, है ना. सो अब हमें ये पता करना है, वी शुड नो कि व्हाट इज कंटेनिंग 900 लीटर ऑफ वाटर. सो 2.5 ग्राम एक्टिव क्लोरीन ऑफ अ जे बॉक्स. ये जे बॉक्स में था, कोई जे बॉक्स में था. दिस इज 2.5 GPL एंड 900 लीटर्स. So, assuming this law of normality, N1V1 is equal to N2V2. This is J box. So, we can say that N1V1 is equal to N2V2. इस तरीके से नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला अपना दैट वी हैव डिस्कस्ड, दैट वी हैव यूज्ड इन द लास्ट आल्सो, कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2. अब हमें क्या बताना है, द वॉल्यूम इन लीटर्स. अब वॉल्यूम हमें बताना है. So volume, we can suppose this volume was x liters, or this normality is what? Normality we have calculated, normality is equal to number of gram equivalent upon volume in liters. तो वो हम लोग का जो इक्विवेलेंट वेट के साथ में ग्राम पर लीटर जो आ रहा था, वो था हमारा 140. 140 we have calculated this. वॉल्यूम वी हैव सपोज दिस कितने लीटर्स है, एक्स लीटर्स सपोज कर लिया हमने, एक्स लीटर्स. तो वॉल्यूम इन लीटर्स N2 नॉर्मेलिटी जो दिया हुआ है आपको is given as 2.5. 2.5 normality is given and volume is given as 900 liters. तो अब यहाँ से volume if you calculate, तो volume you can calculate this segment. तो this will come out to be around
You just calculate 900 into 2.5 divided by 140. So 16.07. This is the volume in liter. So I hope you must be getting this point how to do this question. Or so now just write one question. So just very quick question. So I hope you have got this segment key how to do this question.